बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और आपको मेरे प्रीवियस लेक्चर की समझ आई होगी, जिसके अंदर हमने जो है वो 3 ग्लैंड्स के बारे में स्टडी किया था, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड पैराथायराइड ग्लैंड। तो जी बच्चे, आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हमने नेक्स्ट 3 जो ग्लैंड्स रहते थे उनको स्टडी करते हैं। उसके अंदर हमारे पास आ जाता है एड्रीनल ग्लैंड्स, पेंक्रियाज एंड गुनेड्स। तो बच्चे, सबसे पहले हम देखते हैं एड्रीनल ग्लैंड ये क्या होता है, बच्चे ये कैसे प्रेजेंट होता है, कहाँ होता है, ईच एंड एवरीथिंग इसकी हम जो है वो स्टडी करते हैं। जो एड्रीनल ग्लैंड होता है ना, वो किडनी के ऊपर, ये आपके पास किडनी है, ठीक हो गया, एक ये किडनी है, एक ये किडनी है, तो इस किडनी के ऊपर जो है ये एड्रीनल ग्लैंड जो है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। समझ आ गई? दोनों किडनीज के ऊपर जो है वो ये ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अब इसके जो है ना वो 2 पोर्शन होते हैं इस ग्लैंड्स के। जैसे कि ये देखें, ये एक ग्लैंड है, एड्रीनल ग्लैंड, इसके 2 पोर्शन है। एक अंदर वाला होता है, ठीक है, जिसको मेडोला कहते हैं। ये तो आपने किडनी के स्ट्रक्चर के अंदर भी पढ़ा था। और बाहर वाले आउटर रीजन को क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। अब इसी तरह ये एंजाइम्स भी ऐसे ही सेक्रेट करेगा। इसके जो है वो 2 क्या हैं, कोर्स हैं, एक एड्रीनल मेडोला है, दूसरा क्या है, एड्रीनल कॉर्टेक्स है। अब एड्रीनल मेडोला जो अंदर वाला है वो अपने जो है वो क्या है, ग्लैंड सेक्रेट करेगा, अपने हार्मोन सेक्रेट करेगा, और एड्रीनल कॉर्टेक्स जो बाहर वाला है वो अपने हार्मोन सेक्रेट करेगा। जो एड्रीनल मेडोला है वो कौन से हार्मोन सेक्रेट करता है, वो 2 हार्मोन सेक्रेट करता है, एक एपिनेफ्राइन है और दूसरा है नॉर एपिनेफ्राइन। ये एपिनेफ्राइन जो एंजाइम है बच्चे, और जो नॉर एपिनेफ्राइन है, इनका दूसरा नाम क्या है, एड्रीनालाइन। क्या है? एड्रीनालाइन एंड नॉर एड्रीनालाइन है, ठीक है, इनको ये भी कहते हैं। अब इनका फंक्शन क्या है बच्चे, ये क्या काम करते हैं, ये हार्मोन जो है वो इमरजेंसी सिचुएशन में टेक पार्ट करते हैं। आपको मैंने पहले भी बताया था, इमरजेंसी सिचुएशन मींस फाइट एंड फ्लाइट वाली सिचुएशन के अंदर जो है वो होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो इसका रिस्पॉन्स देता है। और ये क्या करते हैं, जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है ना, तो मेडोला जो है वो क्या करता है, रिलीज करता है इन एंजाइम्स को, एपिनेफ्राइन और नॉर एपिनेफ्राइन को, ठीक है। अगर तो क्या करेगा, इन हार्मोन्स को सेक्रेट करेगा। ये हार्मोन्स क्या करते हैं, फिर बॉडी को रेडी करते हैं फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन के अंदर भी, फिर उसको नॉर्मलाइज करने के लिए भी। मींस एड्रीनल मेडोला के जो 2 हार्मोन सेक्रेट हो रहे हैं वो आपकी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर कर रही है, फाइट और फ्लाइट के लिए प्रिपेयर कर रही है। और ये हार्मोन्स जो है वो इंक्रीज करते हैं, हार्ट रेट को इंक्रीज करते हैं, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, ब्लड ग्लूकोज लेवल को, ब्लड फ्लो को, हर चीज को जो है वो क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। फिर वो क्या करता है, स्टिमुलेट करता है इनलार्जमेंट ऑफ द ब्रोंक्यूल्स एंड डायलेट ऑफ द प्यूपल। बच्चे, इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर जो है वो ये सेक्रेट हो रहे हैं ना, तो इसके अंदर आपको पता था कि क्या हो रहा था, हमारी जो है वो क्या है, प्यूपल जो है वो बिल्कुल क्या हो रही थी, डायलेट हो रही थी, खौफ हमारे अंदर आ गया था और हम जो है वो डर गए थे एक चीज से। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी ये एग्जांपल बताई थी कि अगर आपके आगे शेर आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप चीखें मारना शुरू कर जाएंगे, हमें उस वक्त ना भूख लगेगी ना प्यास लगेगी, और हम जो है वो फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन में आ जाएंगे, अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारा काम कौन कर रहा होता है, एड्रीनल मेडोला के जो हार्मोन्स हैं वो इस चीज को कंट्रोल कर रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास है एड्रीनल कॉर्टेक्स। बच्चे, एड्रीनल कॉर्टेक्स जो है वो भी 2 तरह के हार्मोन सेक्रेट करता है, एक कोर्टिसोल हार्मोन है और एक क्या है, एल्डोस्टेरोइन है। क्या है? एल्डोस्टेरोइन। बच्चे, जो कोर्टिसोल हार्मोन है वो क्या करता है, वो प्रमोट करता है प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज की। ये किस चीज को प्रोडक्ट करेगा, किस चीज की प्रोडक्शन करेगा, ग्लूकोज की प्रोडक्शन करेगा, ग्लूकोज बनाएगा कोर्टिसोल ब्लड के अंदर, ठीक है। और जो एल्डोस्टेरोइन है वो क्या करता है, ब्लड प्रेशर को जो है वो बढ़ाता है, बीपी जो होता है ना उस चीज को रेज करता है, ब्लड वॉल्यूम को रेज करता है, ठीक हो गया। कैसे रेज करता है, ये साल्ट को एब्जॉर्ब करता है, साल्ट और वाटर को किडनी से। एल्डोस्टेरोइन जो है वो किडनी से वाटर प्लस साल्ट उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब, री एब्जॉर्ब करेगा, ठीक हो गया। और ब्लड के अंदर जो है वो कंट्रोल करेगा, स्टिमुलेट करेगा ब्लड प्रेशर को, ठीक है। ये काम है एड्रीनल ग्लैंड्स के। मतलब कि एड्रीनल ग्लैंड्स के 2 जो हैं वो मेजर कोर हैं, एड्रीनल मेडोला एंड एड्रीनल कॉर्टेक्स। जो एड्रीनल मेडोला है बच्चे, वो 2 तरह के हार्मोन सेक्रेट कर रहा है, एपिनेफ्राइन एंड नॉर एपिनेफ्राइन, जो किस चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं हमारी बॉडी को, इमरजेंसी सिचुएशन, फाइट और फ्लाइट की सिचुएशन के अंदर। ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बहुत डिटेल से बताया हुआ है, ठीक है।
और एड्रिनल कॉर्टेक्स जो है वो किस चीज के लिए आपको प्रिपेयर, आपकी बॉडी को प्रिपेयर कर रहे हैं। ये दो तरह के हार्मोन सेक्रेट करता है, कोर्टिसोल और अल्डोस्टेरोन। जो कोर्टिसोल है वो प्रोडक्शन करता है किस चीज की, ग्लूकोज की हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। और जो अल्डोस्टेरोन है वो क्या करता है, किडनी के अंदर जो भी वाटर और साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है उसको एब्जॉर्ब करता है और हमारी ब्लड प्रेशर और वॉल्यूम को क्या करता है, नॉर्मल करता है, बढ़ाता है। उसके बाद हमारे पास दूसरा ग्लैंड्स कौन सा आ जाता है, पेंक्रियाज। कौन सा आ जाता है बच्चे, पेंक्रियाज। ये पेंक्रियाज के अंदर अब क्या हो रहा है, इसमें किस चीज की बात कर रहे हैं हम, उस चीज को जो है वो इन डिटेल जो है वो स्टडी करते हैं। अब बच्चे पेंक्रियाज जो है इसके दो फंक्शंस होते हैं, ठीक है। ये एक तो फंक्शन है कि ये पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव, पेंक्रियाज है एक ऑर्गन है और ये डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी फूड की डाइजेशन में हेल्प आउट कर रहा है। जहां पर ये प्ले रोल करता है डक्टेड ग्लैंड के तौर पर, मतलब कि अपने इसने हार्मोन सेक्रेट करने हैं तो एक नाली के अंदर सेक्रेट करेगा, डक्ट के अंदर सेक्रेट करेगा जिसको एक्सोक्राइन कहते हैं, ठीक है। और ये सेक्रेट करते हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स ताकि हमारी फूड क्या कर सके, डाइजेस्ट हो सके, ठीक हो गया। मतलब इसके दो फंक्शंस है, इट इज अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम वेयर इट प्ले अ रोल ऑफ द डक्टेड ग्लैंड एंड सेक्रेट द डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो दूसरा क्या है, इट आल्सो हेल्प इन द स्पेशल सेल्स, ये स्पेशल सेल्स बनाते हैं, ये सेल्स हैं आइलेट्स ऑफ लंगरहान, ठीक हो गया। ये सेल्स होते हैं, स्पेशल सेल्स होते हैं, ठीक हो गया। इन सेल्स को क्या कहते हैं, आइलेट्स ऑफ लंगरहान। ये बच्चे एक साइंटिस्ट था जिसने 1869 में, इसमें 1869 में जो था इसको डिस्कवर किया था इन सेल्स को, उसका नाम जो था वो क्या था, पाउल लंगरहान्स था। उसने अपने नाम पर ही इन सेल्स का नाम रख दिया आइलेट्स ऑफ लंगरहान्स। बच्चे अब ये जो सेल्स होते हैं ना, ये सेल्स क्या करते हैं, ये सेल्स फंक्शन तो काम करते हैं एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड्स के तौर पे, ठीक है। और ये दो तरह के हार्मोन सेक्रेट करता है, एक इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट करता है, दूसरा ग्लूकागोन करता है। बच्चे बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये जरा सुनिएगा कि दो तरह के हार्मोन सेक्रेट कर रहा है, एक इंसुलिन कर रहा है, एक ग्लूकागोन कर रहा है। बच्चे जो इंसुलिन होता है वो क्या होता है, हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है, कम करता है। मतलब कि ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाने नहीं देता, बढ़ने नहीं देता, मतलब कि ग्लूकोज के लेवल को बरकरार रखता है हमारे ब्लड के अंदर। कौन सा एंजाइम, कौन सा हार्मोन, इंसुलिन, ठीक हो गया। और जो ग्लूकागोन होता है ये रिलीज करता है ग्लूकोज को लिवर से ब्लड के अंदर, मतलब ये लिवर से ब्लड को ग्लूकोज को लेगा और उसको किस में रिलीज करेगा, ब्लड के अंदर करेगा। मीन्स क्या है कि इंसुलिन ने ग्लूकोज के लेवल को कम करना है और ग्लूकागोन ने ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाना है, ठीक है। अब जो पेशेंट होता है शुगर का पेशेंट, जिसको डायबिटीज मेलिटस की बीमारी भी कह देते हैं, वो वाला जो पेशेंट होता है, शुगर वाला पेशेंट होता है, अब वो क्या होता है उसके अंदर, उसके ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाती है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाती है। वो ज्यादा क्यों होगी, वो ज्यादा इसीलिए होगी कि उसका जो हार्मोन इंसुलिन है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा। उसका जो इंसुलिन हार्मोन है वो क्या है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, वो प्रॉपर नहीं काम कर रहा, वो ग्लूकोज के लेवल को बरकरार नहीं रख रहा ब्लड के अंदर, और ग्लूकागोन अपना काम सही तरीके से कर रहा है और वो ग्लूकोज को रिलीज करता जा रहा है कहाँ, ब्लड के अंदर। तो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़े जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है, क्योंकि इंसुलिन तो काम कर नहीं रहा, ग्लूकागोन काम कर रहा है। तो ऐसे पेशेंट्स को जो बीमारी हो जाती है उसको डायबिटीज मेलिटस कहते हैं, उसको शुगर की बीमारी हो गई है, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं बच्चे, आपने सुना होगा जो शुगर के पेशेंट्स होते हैं उनको इंसुलिन लग रही होती है, मसनूई इंसुलिन हम खुद जो है वो इंजेक्ट करवाते हैं। तो वो क्या होते हैं, इंसुलिन इसलिए लगवाते हैं कि जो ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज्यादा हो गया है वो क्या हो सके, मेंटेन हो सके, बढ़ सके, मतलब प्रॉपर बरकरार रह सके। तो ये काम है कि इंसुलिन हमारे ब्लड के अंदर ग्लूकोज के लेवल को कम करता है और ग्लूकागोन जो है वो ग्लूकोज के लेवल को ब्लड के अंदर रिलीज करता है। तो जब इंसुलिन काम नहीं करेगा प्रॉपर तो ग्लूकागोन तो अपना काम कर रहा है, तो क्या होता है, ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाती है। तो इंसुलिन जो है फिर हम उसको इंजेक्ट कराते हैं, खुद जो है वो पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं, डेली इंजेक्शन लगाते हैं इंसुलिन के, ठीक है। अब ये दो टाइप्स की डायबिटीज होती हैं। एक पेशेंट वो होता है, ये देखें आप इधर से देखें बच्चे,
दो तरह के डायबिटीज मेलिटस हैं। द सेल्स आर द अनएबल टू ऑब्टेन ग्लूकोज रिजल्टिंग इन द हाई ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन, मतलब कि पेशेंट के ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा है। टाइप 1 के अंदर क्या हुआ है, डायबिटीज मेलिटस, द पैंक्रियाज डज नॉट प्रोड्यूस रिक्वायर्ड इंसुलिन, के पैंक्रियाज ने इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं की। सच पेशेंट्स आर द ट्रीटेड विद द डेली इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, फिर उस पेशेंट्स को डेली इंजेक्शन लगते हैं किस चीज के, इंसुलिन के। टाइप 2 के अंदर क्या हो रहा है, डायबिटीज इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बट द टारगेट सेल्स डू नॉट रिस्पॉन्स टू इट, इंसुलिन क्या कर रहा है, वो इंसुलिन रिलीज हो रही है लेकिन जो टारगेट सेल था वहां तक आके प्रॉपर फंक्शन या नहीं कर रहा, मतलब कि टारगेट सेल्स जो है वो उस चीज का रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, इंसुलिन को यूज नहीं कर रहा, ठीक है। लेकिन इंसुलिन रिलीज हो रही है, इंसुलिन बन रही है, लेकिन जो हमारा ऑर्गन जिसने इस्तेमाल करनी है हमारे ब्लड ने, वो उसको रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। तो ये कितनी बड़ी बीमारी नहीं होती। तो इस टाइप में जो है वो क्या होता है, कंट्रोल कर सकते हैं किसके जरिए, एक्सरसाइज के जरिए, डाइट के जरिए, ताकि वो क्या कर सके, प्रॉपर रिस्पॉन्स देना शुरू कर दे इंसुलिन को। ठीक है बच्चे, इस ब्लॉक्स के अंदर देखें बच्चे क्या लिखा हुआ है, इस ब्लॉक्स के अंदर यही है कि डायबिटीज अगर एक्सेस हो जाए, ग्लूकोज इनहिबिट द वाटर रीअब्जॉर्प्शन बाय द किडनी, तो किडनीज जो हैं वो रीअब्जॉर्प्शन जो है वो रोक देती है पानी की, वो पानी की एब्जॉर्प्शन नहीं करती, तो लार्ज अमाउंट में यूरिन आता है। आपने देखा होगा कि शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं उनको बार बार यूरिनेशन का मसला हो रहा होता है, ठीक हो गया। इस रिजल्ट्स के अंदर उनके अंदर पानी की कमी हो जाती है और किडनीज जो है वो क्या जाते हैं, डैमेज, किडनी खत्म, क्योंकि ग्लूकोज जो है उसकी ज़्यादा क्वांटिटी की वजह से जो वाटर है वो किडनीज उसको एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही, तो एब्जॉर्ब नहीं करेगी तो पानी तो बॉडी से निकलेगा ही ना, वो इन द फॉर्म ऑफ यूरिन वो निकल जाएगा, तो डिहाइड्रेशन हो जाती है पेशेंट्स के अंदर, किडनीज डैमेज हो जाएंगे। और एक्सेस ग्लूकोज में आल्सो लीड द इम्बैलेंस ऑफ द वाटर एंड साल्ट कंसंट्रेशन इन द बॉडी, और हमारी बॉडी के अंदर, डायबिटीज के पेशेंट्स के अंदर जो है वो क्या आ जाता है, साल्ट और वाटर की जो इम्बैलेंसमेंट होती है ना ग्लूकोज की मौजूदगी की वजह से, वो क्या करता है, बॉडी के अंदर इम्बैलेंस हो जाती है। ठीक है, जो पेशेंट्स जो हैं आल्सो एक्सपीरियंस लॉस ऑफ बॉडी, उनकी बॉडी के साथ क्या होता है, उनका वेट लॉस हो जाता है, उनको वीकनेस होती है मसल्स की, और टायर्डनेस, थके थके से रहते हैं। ठीक है बच्चे, दूसरे नंबर पर है ब्लड ग्लूकोज कंसंट्रेशन टेस्ट, ये द अमाउंट ऑफ द ग्लूकोज इन द ब्लड इज मेजर्ड बाय द टेस्ट, इसको किससे, टेस्ट से मेजर करते हैं। आपने देखा होता है कि वो जो है वो एक स्ट्रिप होती है, एक मशीन होती है जिसके जरिए ब्लड ग्लूकोज के जो है वो टेस्ट करते हैं। इट इज़ यूज टू डायग्नोज डायबिटीज, ये डायबिटीज को डायग्नोज करता है। ठीक हो गया, ब्लड ग्लूकोज में बी मेजर्ड ऑन द फास्टिंग बेस, आपने खाना खाने से पहले जो है फिर इसको चेक करते हैं। शुगर का टेस्ट जो है वो हमेशा खाना खाने से पहले होता है कि खाना खाने से पहले उसकी शुगर कितनी है। ठीक है क्या, कलेक्टेड आफ्टर एन 8 और 10 आवर, मतलब कि 8 से 10 घंटे पहले खाना, मतलब कि आपने रात का खाया हुआ है और सुबह को आप टेस्ट कर रहे हैं तो फिर आपने शुगर चेक करनी है। ये नहीं है कि सुबह उठे हैं, अच्छा खासा नाश्ता किया है और उसके बाद शुगर अपना टेस्ट चेक करने शुरू कर दें। नहीं बच्चे, जो हम रोटी खा रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स है, उसके अंदर शुगर की क्वांटिटी होती है। ठीक है, randomly any time and after a meal the result of the some blood glucose concentration test are given here। उसने बोला है, इस ब्लॉक में यही चीज बोली है कि आपने खाना खाने से पहले ब्लड टेस्ट करना है और खाना खाने के 2-3 घंटे बाद चेक करना है तो क्या कंसंट्रेशन होगी। तो ये देखें, इस ब्लॉक के अंदर जो है वो लिखा हुआ है कि ये ब्लड ग्लूकोज चेक कर रहे हैं, ब्लड ग्लूकोज की कंसंट्रेशन चेक कर रहे हैं आफ्टर 8 to 10 आवर फास्ट, मतलब कि यही है कि आपने रात का खाना खाया हुआ है और अब सुबह को उठकर आप ये टेस्ट कर रहे हैं। तो उसके दौरान अगर आपकी ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन 7 to 99 mg पर 100 ml है तो वो नॉर्मल है। ठीक है, अगर 100 to 125 है तो वो प्री डायबिटीज है, अभी नहीं हुई, प्री डायबिटीज है, मतलब कि हो सकती है। अगर इससे भी ज्यादा है, 126 से 6 है और उससे भी अबव है तो फिर वो डायबिटीज है, उस बंदे को शुगर है। ठीक है, और अगर आप इसके अंदर ब्लड ग्लूकोज को चेक कर रहे हैं कि 2 आवर्स आफ्टर अ 75 ग्राम ग्लूकोज इनटेक, मतलब कि आपने 75 ग्राम ग्लूकोज खा लिया है और 2 घंटे के बाद आप टेस्ट चेक कर रहे हैं, वो 8 से 10 घंटे के बाद चेक की। ये आपने 2 घंटे के बाद ही खाना खाने के 2 घंटे बाद टेस्ट किया है तो क्या हुआ है कि अगर तो वो 140 mg से वो कम है तो वो नॉर्मल है। ठीक हो गया, आपकी शुगर नॉर्मल है। अगर वो 140 to 200 है तो वो प्री डायबिटीज है, मींस डायबिटीज हो सकती है। और अगर वो 200 से भी ओवर है, अबव है, तो फिर वो डायबिटीज है। ठीक है, तो ये चीज है।
इसके अंदर। ये आपने 8 से 10 घंटे का फर्क डाला था खाना खाने से के बाद, और ये आपने खाना खाने के 2 घंटे बाद टेस्ट किया है, ठीक है। तो बच्चे इस ब्लॉक के अंदर तो मैंने आपको सारे जो हैं वो बता दिए हैं, मतलब कि जो भी ग्लैंड्स थे, हार्मोन्स थे, उनके फंक्शंस थे, वो सारे हमने स्टडी कर लिए हैं। अब लास्ट पे जो हमारे पास बच जाता है वो कौन सा है? गुनेड्स। क्या है बच्चे? गुनेड्स। हम गुनेड्स की बात करते हैं। ये कौन सा हार्मोन्स है बच्चे? गुनेड्स क्या करते हैं? ये प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स, गमीट्स प्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स होते हैं, ये गमीट्स प्रोड्यूस करते हैं। अब गमीट्स क्या होता है बच्चे? मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन होते हैं। क्या होते हैं? सेक्स ऑर्गन उन्होंने प्रोड्यूस करने होते हैं। गमीट्स, जहां पर भी नाम आ जाए गमीट्स का तो आपके ज़हन में मेल और फीमेल दोनों आने चाहिए, ठीक है। अब बच्चे ये क्या करते हैं? 2 तरह के जो है वो हार्मोन सक्रीट करता है, एक ओवरीज, दूसरा क्या है? टेस्टिस। तो आपको नाम से ही पता चल जाना चाहिए कि ओवरीज हमेशा फीमेल्स के अंदर होती है, ठीक है, ये फीमेल्स के अंदर होती है, और टेस्टिस हमेशा किसके अंदर होती है? मेल के अंदर होती है। बच्चे फीमेल्स के अंदर ओवरीज कौन से हार्मोन सक्रीट करता है? 2 हार्मोन सक्रीट करता है, एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन, ठीक है। अब ये हार्मोन्स का काम क्या है बच्चे? ये हार्मोन्स किस चीज को रिलीज करते हैं? ये एग को रिलीज करते हैं, ठीक हो गया। ओवरी से किस चीज को रिलीज करेंगे? एग को रिलीज करेंगे। और फीमेल के अंदर किस चीज को बढ़ाएंगे? सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर को, ठीक है। जैसे ही ओवरीज जो हैं वो अपने हार्मोन्स को एक्टिव करती हैं, एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन, तो फीमेल्स की ओवरी से कौन सी चीज रिलीज होती है? एग रिलीज होते हैं। तो ये एग किस चीज को बढ़ा देते हैं बच्चे? ये फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स को जो है वो बढ़ा देते हैं, कैरेक्टर्स को बढ़ा देते हैं। वो कौन से हैं? ये फीमेल्स की जो ब्रेस्ट है वो मतलब डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है, वो बढ़नी शुरू हो जाती है, और उसके अलावा जो है वो पीरियड्स जो है वो फीमेल्स को आना शुरू हो जाते हैं, बच्चियों को जो है वो आना शुरू हो जाते हैं। तो ये इन्हीं की वजह से होता है। दूसरे नंबर पर आपके पास क्या है? टेस्टिस। मेल की बात करते हैं। ये कौन सा हार्मोन सक्रीट करता है? ये टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, इसको एंड्रोजिन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोजिन्स, ठीक हो गया। ये वो वाला हार्मोन सक्रीट करते हैं, इसको जो है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी कहते हैं। ये मेल के अंदर मेल के सेक्स कैरेक्टर को डेवलप करेगा। जैसे ये वाले हार्मोन्स फीमेल के सेक्स कैरेक्टर को डेवलप करते थे, ये मेल के अंदर टेस्टोस्टेरोन मेल के सेक्स हार्मोन्स को क्या करता है? सेक्स कैरेक्टर्स को क्या करता है? रेगुलेट करता है, बढ़ाता है। जैसा कि क्या है बच्चे कि ग्रोथ होना शुरू हो जाती है हेयर्स की ऑन द फेस ऑफ द मेल, उनकी जो है वो क्या जाती है? आवाज़ भारी होना शुरू हो जाती है। मेल के फेस के ऊपर जो है वो मूंछें आना शुरू हो जाती है, दाढ़ी आ जाती है, मतलब बाल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो ये किसका काम है? टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजेंस जो है इसका काम है। तो ये काम होता है। तो ये थे गोनेड्स के हार्मोन्स, एस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन, जो क्या करते हैं? फीमेल सेक्स कैरेक्टर को डेवलप करेंगे। और टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन्स हैं, वो मेल सेक्स कैरेक्टर को करेंगे। इसके अंदर फीमेल के कैरेक्टर्स बढ़ेंगे, डेवलप करेंगे, और इसके अंदर मेल के करेंगे। तो बच्चे ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसके अंदर हमने स्टडी किया एड्रिनल ग्लैंड्स को, पेंक्रियाज और गोनेड्स को डिस्कस किया, उनके जो है वो हार्मोन्स को स्टडी किया। तो बच्चे उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।